कैसे हो? आई एम चाहत, वेलकम टू माई चैनल चाहत। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के वायरल पेपर के बारे में बात करने वाले। ये पेपर आपके लिए वायरल रहने वाला, सामाजिक विज्ञान 2024 को 7 मार्च को ये पेपर आपको मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, पूरा पेपर वायरल पेपर है ये, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस पेपर को पूरी अच्छी तरीके से तैयार कर लिया तो आपका बेटा 80 नंबर पक्का है। ठीक है, 80 नंबर पक्का आपका हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा पेपर आप लोगों के लिए हम सॉल्व कराएंगे, तो वीडियो में आपको एंड तक बने रहना है। और चैनल पर पहली बार विजिट करो तो भाई सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो फर्स्ट में हमारा ए सेक्शन रहेगा, यानी कि इसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन हमको देखने को मिलने वाले। तो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? 1914 में हुई थी। ए ऑप्शन बी 1918 में, 1929 में, 1939 में। तो प्रथम विश्व युद्ध की जो शुरुआत हुई थी 1914 में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो आपको बताना है कि बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। महात्मा गांधी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, भगत सिंह ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, उन्होंने बारदोली सत्याग्रह का क्या किया था? नेतृत्व किया था। ठीक है बेटा, वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट वॉच कर लिया तो आपके सामाजिक विज्ञान में 80 नंबर पक्का होने वाले। ठीक है, ये वायरल पेपर है और ये वायरल पेपर को अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। 7 मार्च को यही पेपर आपको मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भाप इंजन से संबंधित है। देखो भाप इंजन से संबंधित है तो जेम्स वाट थे, ये भाप इंजन से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, 1780 में प्रकाशित बंगाल गजट पत्रिका थी, दैनिक थी, मासिक थी, साप्ताहिक थी या वार्षिक थी? तो देखो 1780 में जो बंगाल गजट पत्रिका थी वो क्या थी? साप्ताहिक थी। कैसी थी? साप्ताहिक थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, भारत के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ठीक है, कितना प्रतिशत जो भाग है वो पठारी क्षेत्र के अंतर्गत? 43%, 27%, 30% या 9%? तो देखो अगर हम बताएं पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है 27%, तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगर मैदानी आता है तो 43 आपको कर देना है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, सरिस्का बांध रिजर्व स्थित है। तो सरिस्का बांध रिजर्व गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, असम में। ठीक है, तो सरिस्का बांध रिजर्व है, ये कहाँ पर है? राजस्थान में। कहाँ पे है? राजस्थान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, भारत का चीनी उत्पादन में विश्व में स्थान है। पहला स्थान है, दूसरा स्थान है, तीसरा स्थान है, चौथा स्थान है? तो देखो भारत का चीनी उत्पादन में दूसरा स्थान है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से नोट कीजिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन वायरल आपके लिए रहने वाला है। ठीक है, अगला 8 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जल परिवहन का प्रकार। तो आपको जल परिवहन का प्रकार बताना है। सड़क परिवहन है, रेल परिवहन है, पाइपलाइन है या समुद्री परिवहन है? देखो जल परिवहन से संबंधित यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, वो है पाइपलाइन। ठीक है, तो पाइपलाइन आपका बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, सिंगली किस देश की राज्य भाषा है? तो सिंगली जो है वो बेल्जियम की है, श्रीलंका की है, नीदरलैंड की है, नेपाल की है? तो सिंगली जो है वो श्रीलंका की क्या है? राज्य भाषा है। ठीक है, क्या है? राज्य भाषा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषा की संख्या है? 21 है, 22 है, 20 है या 24 है? तो देखो संविधान की 8वीं सूची में दर्ज भाषा है वो कितनी है बेटा? 22 रहने वाली। कितनी है? 22 रहने वाली। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात है? ऑप्शन आपका 1929, बे हो जाएगा 1943, से हो जाएगा 1919, दे हो जाएगा 1939। तो देखो 2011 की जनगणना के अनुसार जो लिंग अनुपात है वो आपका 943 है, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक हैं? काशीराम है, साहू महाराज हैं, बी आर अम्बेडकर है, ज्योतिबा फुले? तो देखो बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक हैं वो काशीराम है। क्या हो जाएगा? काशी राम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है? ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका प्राथमिक क्षेत्र है, बी है द्वितीयक क्षेत्र है, सी है तृतीयक क्षेत्र है या उपयुक्त सभी? तो देखो एक वस्तु का जो अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया उत्पादन क्षेत्र की जो गतिविधि है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ऋण के औपचारिक स्रोत में शामिल नहीं है? तो नहीं है
देखो बैंक ऋण के औपचारिक स्रोत में शामिल है। साहूकार भी होता है। साहूकार कौन होता है बेटा? जो लेन देन करता है, यानी कि बैंक में पैसा जमा करवाता है या निकालता है, वो साहूकार होता है। और सहकारी समिति भी बैंक से संबंधित है, इनमें से कोई नहीं। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों का निर्धारण कौन करता है? तो आपको बताना है कौन करता है। WTO करता है, UNO करता है, RBI करता है, ये सभी। तो ये ऑप्शन हो जाएगा WTO करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा यहाँ पर रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करवाएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर दिया गया वैसे ही आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखना, आंसर यहीं पे लिखना। ऐसा नहीं करना कि इसका आंसर आपने यहाँ पर डाला रिक्त स्थानों की पूर्ति फर्स्ट में आपने एक वर्ड में आंसर दे दिया, नहीं, जैसे यहाँ पर नोट किया ना वैसे ही आपको लिखना है। तो बम्बई में पहली कपड़ा मिल खालिस्तान में लगाई गई थी। तो कब लगाई गई थी? 22 फरवरी को लगाई गई थी। 22 फरवरी 1854 को। क्या हो जाएगा? 22 फरवरी 1854 यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको नोट भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है गुलामगिरी पुस्तक के लेखक है। तो गुलामगिरी जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? ज्योतिबा फूले। कौन है? ज्योतिबा फूले, इसका आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ज्योतिबा फूले है। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा कच्चा तेल गैर खालिस्तान संसाधन है। तो नवनीकरण हो जाएगा। नवनीकरण आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा बेटा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है। तो क्या है तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया? ध्यान से पढ़िएगा कि विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की जो प्रक्रिया है वो वैश्वीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? वैश्वीकरण कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका वैश्वीकरण आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा श्रोमणी अकाली दल का संबंध मुख्यतः किस राज्य से है? तो देखो श्रोमणी अकाली दल का जो संबंध है वो पंजाब से है। किससे? पंजाब से श्रोमणी अकाली दल का संबंध है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा पंजाब हो जाएगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा आप। और अगला क्वेश्चन आपको हो जाएगा खालिस्तान शासन प्रणाली में अंतिम शक्ति जनता निहित होती है। तो देखो अंतिम शक्ति जो जनता निहित होती है ये तो क्या होता है? लोकतंत्र। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा लोकतंत्र। देखो यहाँ पर आपका हो जाएगा लोकतंत्र। शासन प्रणाली की अंतिम जो शक्ति होती है वो जनता ही निहित होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने गर्व से खालिस्तान को भारत का आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। तो आधुनिक भारत का जो मंदिर कहा था वो किसको कहा था बेटा? भाखड़ा नांगल बांध को। भाखड़ा नांगल जो बांध है, भाखड़ा नांगल जो बांध है उसको क्या कहा था? आधुनिक भारत का क्या कहा था? मंदिर कहा था। ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति यहाँ पर हो गई है। थर्ड नंबर पर जो आपका क्वेश्चन आएगा वो आएगा अति लघुआत्मक क्वेश्चन आपका यहाँ आएगा और एक एक नंबर के ये क्वेश्चन आपके रहेंगे। अब फर्स्ट में जो हमारी डेफिनेशन रहेगी, परिभाषा यहाँ पर आएगी बेगार क्या है? तो देखो बेगार होता है बिना मूल्य दिए किसी से कार्य करवाना, वो होता है बेगार। तो बिना मूल्य दिए श्रम करना ही बेगार कहलाता है। ठीक है, फ्लाइट शर्ट क्या है? फ्लाइट शर्ट एक कपड़े बुनने की मशीन होती है। ठीक है, तो स्पेन जेनिंग का आविष्कार किसने किया था? तो ओनली वैज्ञानिक का ही यहाँ पर आपको बेटा नाम लिखना है। सरकार के विभिन्न अंगों के नाम लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सरकार के विभिन्न अंगों के क्या लिखने हैं? नाम आपको लिखने हैं। तो तीन होते हैं सरकार के विभिन्न अंग। एक तो होता है हमारी विधायिका होती है, विधायिका होती है, दूसरा कार्यपालिका होती है और क्या होती है? न्यायपालिका। ठीक है, तीन होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन तीनों के नाम आपको इसमें लिख देने। अगला है वर्ण व्यवस्था से आप क्या समझते हो? तो छोटी छोटी डेफिनेशन इसकी होगी और डेफिनेशन आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर देनी है। अगला क्वेश्चन आ जाएगा सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं? तो देखो सकल घरेलू उत्पाद का अगर पूरा नाम पूछा था तो जीडीपी इसका पूरा नाम होता है, जीडीपी होता है और इसका पूरा नाम और इसकी डेफिनेशन आप लिख दीजिएगा। वे कंपनियां, अब देखो अगला क्वेश्चन आपका कि वे कंपनियां जिनका कारोबार एक से अधिक देशों में होता है क्या कहलाती हैं? तो देखो वे कंपनी क्या कहलाती है? बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। क्या कहलाती है? बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। जिनका व्यापार एक से अधिक देशों में हो रहा है, लेन देन हो रहा है, उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1973 में किया गया था। कब किया गया था? 1973 में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ध्वनि प्रदूषण से मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है? संक्षेप में बताइए। देखो ध्वनि प्रदूषण एक अवांछनीय ध्वनि होती है जिससे मनुष्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। सर में दर्द होता है, बहरापन की स्थिति होती है, चिड़चिड़ापन होता है, चक्कर वगैरह आते हैं। तो एक अवांछनीय ध्वनि होती है जो मानव को हानिकारक प्रभाव पहुंचाती है। ठीक है,
अब यहाँ पर आपका बी सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा बी सेक्शन स्टार्ट। 50 वर्ड में आपको आंसर देना। लघुआत्मक प्रश्न यहाँ पर आपके स्टार्ट हो जाएंगे। तो साइमन कमीशन भारत क्यों आया था? तो साइमन जो कमीशन था वो भारत क्यों आया और इसको किसने बुलाया था? तो जनता ने मांग की गई थी साइमन कमीशन, नारा भी दिया था कि साइमन कमीशन भारत आ जाओ, बड़ी आग्रहपूर्ण इन्हें बुलाया गया था। ठीक है, तो ये आपको बताना, आंसर आपको देना है 2 नंबर का है। 50 वर्ड इसकी लिमिट रहने वाली है, वर्ड लिमिट रहने वाली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मुद्रण संस्कृति से ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या योगदान दिया? 2 बिंदु लिखने, ओनली एक बिंदु 1 नंबर का आपका यहाँ पर हो जाएगा। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? देखो, जब तक सत्ता की साझेदारी नहीं होगी लोकतंत्र ही नहीं चलेगा। ठीक है, लोकतंत्र बनेगा ही नहीं अगर सत्ता की साझेदारी नहीं हुई। तो ये आपको बताना है। अगला है कि 2 प्रधानों पर जिक्र कीजिए जो भारत के धर्मनिरपेक्ष को राष्ट्र बनाते हैं। तो ये आपको अच्छी तरीके से बता देना है। अगला क्वेश्चन है राजनीतिक दलों में सुधार, 2 बिंदु का उल्लेख। तो भाई 2 नंबर का है, 2 बिंदु का उल्लेख करना है। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र की 2 आर्थिक उपलब्धियां बतानी है। तो आर्थिक उपलब्धि क्या है? और लोकतंत्र की जो पहली जो शक्ति होती है वो जनता होती है। तो ये आपको यहाँ पर बता देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, धारणीयता विकास के लिए क्यों जरूरी है? तो धारणीयता विकास के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब तक धारणीयता नहीं बनेगी, जब तक लोगों में एकजुटता नहीं होगी, तब तक क्या नहीं होगा? विकास नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है विदेशी व्यापारों के उदारीकरण से आप क्या समझते हैं? 2 नंबर का आएगा, अच्छी तरीके से आपको समझ देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आएगा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी थी? तो आपको यह बताना है क्योंकि उपभोक्ता संरक्षण की जरूरत इसलिए पड़ी थी क्योंकि विदेशी व्यापार हो रहे थे, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा व्यापार हो रहे, तो इसलिए जरूरत पड़ी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाना चाहिए? वृक्षों पर रोकथाम लगानी चाहिए, वृक्षों को नहीं काटना चाहिए। ठीक है, तो मृदा का अपरदन के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए वो सारे आपको यहाँ पर लिख दे। नर्मदा बचाओ आंदोलन की कोई लक्ष्य था, ये क्यों चलाया गया था, वो आपको यहाँ पर समझा देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा उत्तरी मैदानी में रेल परिवहन विस्तार विकास हिमाचली प्रदेशों में कम हुआ, कारण आपको बताना है। ठीक है, अगला आपका यहाँ पर सी सेक्शन बेटा स्टार्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर होगा आपका सी सेक्शन की स्टार्टिंग हो जाएगी। सी सेक्शन स्टार्ट हो गया, 100 वर्ड लिमिट रहेगी। पहला क्वेश्चन है चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करना है। चावल की खेती कब होती है, किस राज्य में होती है, किस क्षेत्र में होती है, इसके लिए कौन सा, मतलब सब कुछ इसके बारे में बताना है। पारिस्थितिक स्थितियाँ अथवा में आपका यह आ जाएगा गहन जीविका कृषि को समझाते हुए प्रमुख समस्याएं बतानी है। तो ये आपके अथवा में बेटा आ जाएगा। ठीक है, दोनों में से एक करना है आपको, दोनों नहीं करने हैं। अगला क्वेश्चन है 1929 में महामंदी को समझाते हुए प्रमुख 2 कारण है। वो महामंदी हुई थी 1929 से 1934 तक चली थी और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई थी, आर्थिक व्यापार में गिरावट आई थी, है ना। यहाँ पर गेहूं में 50% तक गिरावट आ गई थी और जो बाजार थे उनकी गिरावट, उनमें गिरावट आ गई थी। तो ये आपको लिखना है। और अथवा में आ जाएगा गिरमिटिया प्रथा को अर्थ को स्पष्ट करते हुए अध्ययन में दिए गए विवरणों के आधार पर उनकी हालत आपको बताना है। तो ये आपको यहाँ पर बता देना है। ठीक है, संघीय व्यवस्था इसकी प्रमुख विशेषताएं आपको बता देनी है। अथवा में आपका यहाँ पर आ जाएगा 1992 में संविधान संशोधन से पहले बाद में स्थानीय प्रशासनों में अंतर आपको यहाँ पर समझा देना है। बेरोजगारी से क्या अभिप्राय है और बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, क्या कारण है, ये आपको बताना है। अथवा में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में अंतर आपको बता देने हैं। और अथवा और नेक्स्ट आपका डी सेक्शन होगा, यानी कि 250 वर्डों में आपको आंसर देना है। इन दोनों पर आपको बेटा टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, विनिमय वस्तु विनिमय दोष और मुद्रा के कार्य। अथवा में आपका यह जगह साख से आप क्या समझते हैं, भारत के अनौपचारिक क्षेत्र में साख की व्यवस्था को आपको करना है। ठीक है, ये आपका रह जाएगा। फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात में फ्रांस में आए बदलावों का विवरण कीजिए। तो आपको फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुई थी और इसके लिए आपको सब कुछ अच्छे से समझाना है, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन ये आपका रहने वाला। ब्रिटेन में राष्ट्रवाद के इतिहास यूरोप की तुलना में किस प्रकार भिन्न था? तो ये आपका अथवा में आ जाएगा। दोनों में से एक क्वेश्चन आप कर सकते हो, टोटल 4 नंबर का आपका ये क्वेश्चन रहने वाला। ठीक है, अगला मानचित्र का क्वेश्चन आएगा और ये सारी चीजें आपको मानचित्र में दर्शानी है। कोयला की खानों को अंकित करवाएगा, तो ये आपको अच्छी तरीके से मानचित्र में दर्शा देना है। ये आपका मानचित्र वाला हो गया। ठीक है, तो भाई कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट में यार कमेंट करके जरूर बताना। फिर से बोल रहे हैं ये वायरल वीडियो है और इसको वायरल पेपर है आपका, और भाई इसको अच्छी तरीके से नोट कर लेना, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको 7 मार्च 2024 को देखने को मिलने वाले हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।